हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी ऑफिस से। और ख़ुद को हाइड्रेट करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताते रहती हूँ। तो आज मैंने ऑफिस से स्टार्ट इसलिए किया कि मुझे लगा कि छोटा मोटा वीडियो भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा और ऑफिस का भी काम हो जाएगा। आजकल ना दिन बहुत हेक्टिक चल रहा है गाइस, पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा बिलिंग का थोड़ा पेंडिंग काम चल रहा था और कभी भी मुझे ना भूख लगते रहती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा भूख लग, इसलिए मैं मोटी भी हो रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे बिलिंग वगैरह करने के बाद में मैं देख रही थी मेरे बाल इतने सफ़ेद हो गए भाई, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ अब। और हमने आज प्लानिंग किया था मूवी के लिए, तो मैं वही टिकट चेक कर रही थी मूवी के लिए। तो बट टिकट चेक करते करते मैंने आके देखा कि DRC क्लोज्ड। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो कभी क्लोज़ नहीं होता है। सैटरडे संडे भी ओपन होता है। तो आज मैंने सोचा कॉल कर लूँ। फिर मैंने कॉल करने से पहले वेबसाइट में देखा कि वहाँ भी क्लोज है। तो मैंने कॉल किया तो पता चला कि आज कुछ रीज़न से इन लोगों ने क्लोज़ किया हुआ है। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो हो गई थी शाम, अब मैं जा रही हूँ घर नाइट को। और अपनी दुकान वगैरह बंद करके घर की तरफ चलते हैं। और इतने बोर्ड डालना पड़ेगा मुझे, और मेरे दुकान के बोर्ड ना बहुत बड़े हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी घर। और घर पहुँचने के बाद ना गाइस, डेली का सीन यही है। ये लड़की तो नहीं आती है, बट ये दोनों तो मुझे डेली वेट करते रहते हैं यहाँ पे। और वो छुटकी भी वेट करती रहती है कभी भी म्याऊं म्याऊं करके। तो यहाँ पे मैं मेरा स्लीपर वगैरह रिमूव करके घर की तरफ बढ़ती हूँ, घर प्रवेश करने के लिए स्थान। और ये मैट ना, ये दोनों खेल खेल के इतना ज़्यादा मैट का हालत कर दिया ना गाइस। तो यहाँ पे मैंने किया है घर प्रवेश। और ये देखिए टीवी भी ऐसे ही ऑन रहता है। ये कभी एवरीडे का मेरा ये इसका रूटीन है ये। और ये दोनों को इतना ज़्यादा मेरे ऊपर प्यार आता है कि मैं सालों साल बाद इनसे मिल रही हूँ। और ये दोनों झगड़ते रहते हैं कि पहले कौन जाए गोदी में, पहले मैं जाऊँ या ये जाऊँ। तो दोनों का इतना फ़ाइट चलते रहता है गाइस कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोनों मेरे पास आने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या किसी रीज़न से फ़ाइट कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास पेट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि ऐसा क्यों करते हैं इन लोग, क्योंकि मुझे तो अब तक तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों का है क्या ये माजरा। तो यहाँ पे मैंने भी अपना ड्यूटी वगैरह ख़त्म करके आई थी। और आने के बाद तो एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है, मैं एवरीडे वर्क में जाती हूँ। और यहाँ पे इशिका देख रही थी मोटू पतलू, और इन दोनों से मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि तुम लोग झगड़ा मत करो, दोनों में कोई भी गोदी में आए एक ही बात है। और यहाँ पे मुंग मुंग हो गई थी गुस्सा। तो ऑब्वियसली मर्फ़ी का ही जीत होता है हमेशा। तो मर्फ़ी ही पहले आई मेरे गोदी में, इसको प्यार इतना करना पड़ता है, इसको तो इतना बना। फिर ना ऐसा होता है कि ये बड़ा है ना मेरे दूसरे पेट से, तो ना अगर मैं पहले उसको ले लूँ तो ये बहुत ज़्यादा मन दुख कर लेते हैं, मतलब क्या दुख मन कर लेते हैं, मुझसे बात ही नहीं करेंगे, मेरे सामने सामने आएगी भी नहीं। और अब मैंने इसको बुलाया गाइस, देखो अब ये आएगी नहीं, देखो हो इसने मुझे ऐसा दिखा दिया। तो या गाइस नहा धो के हो गई थी रेडी, अब करेंगे कुकिंग की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। और शॉप से आने के बाद में खाना बना के खाना एक बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो यहाँ पे ये दोनों भी वेट कर रहे हैं, इन्हों भी भूख लग रही होगी, क्योंकि मैं इनको देती हूँ सिर्फ 2 टाइम का खाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा आलू की करी। तो मेरे छुरे धार, इतने बड़े धारीले छुरे से मैं चेक कर रही हूँ कि आलू रे पके नहीं है, पके हैं या नहीं है। तो आलू तो पक गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी करके मैं इशिका को भी काम बोल रही थी ताकि मुझे भी हल्का हो जाए और शाम तक मैं 11 बजे के अंदर अंदर सो जाऊँ। तो उसको मैंने बताया था कि पूरे बर्तन वगैरह समेट ले और मर्फ़ी मुंग को खाना देके तो सो जा, क्योंकि उसने शायद घर में रह के दिन में जल्दी खाना खा लिया, कुछ कुछ बना के खाती रहती है, तो इसलिए उसको नहीं खाना था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी अंडे को छील रही हूँ। और अंडे का जल्दी जल्दी छीलने के बाद में अब मैं छीलूँगी आलू को भी, और आलू को छील के मैं भी रेडी करूँगी अभी सब्जी। और यहाँ पे आप देख रहे थे इस मॉर्फी को, इसको तो कभी भी जब भी मैं काम करूँ आके इसको खाना ही रहता है। तो आलू वगैरह भी छीलने के बाद में मैं कर रही हूँ सब्जी के लिए रेडी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इशिका मर्फ़ी और मुमंग के लिए खाना रेडी कर रहे हैं। राइस तो पहले पक गया था, इशिका ने पहले पका दिया था राइस। तो एटलीस्ट मुझे यही हेल्प होता है कि कहीं सी ये रहती है ना, तो इसकी वजह से मुझे ना आधा आधा हेल्प हो जाता है। तो मुझे सिर्फ आगे करी ही बनाना पड़ता है, अगर ये नहीं होती ना फिर मुझे बहुत मुश्किल होता था। और बहुत सारे काम ये हेल्प कर देते, जैसे कि पेट्स को खाना देना, बर्तन धोना। और मैं यहाँ पे बना रही थी पापड़ भी। और यहाँ पे हो गया हमारा डिनर रेडी। तो होपफुली गाइज आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा
अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही। टाटा बाय बाय, मीट यू सून।